एक स्केच डेवलप हो रहा है कि मेरा अपने पैदा होने पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपने वालिदैन का इंतखाब करने पे कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने किस कंट्री में पैदा होना है, किस खित्ते में और किस नस्ल में, किस सोशल स्टेटस में पैदा होना मेरा कंट्रोल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने चले जाना यहाँ से, मैंने कब कहाँ फौत होना है तो वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अब ये जो बर्थ और डेथ है, ये पैदाइश जो और मौत, इस दरमियान में जो है उस पे मेरा कंट्रोल है। ना तो मेरी पैदाइश पे कंट्रोल, ना वालिदैन के इंतखाब में कंट्रोल, ना मेरी जुबान सेलेक्ट करने में कंट्रोल, ना मरने पे। लेकिन जो बीच में है उस पे कंट्रोल है। वो कैसे मैंने चलाना है, उसमें कैसे जिंदगी गुजारनी है, वो मुझे सीखना है। तो इसका मतलब कि जिंदगी गुजारने का तरीका सीखना चाहिए। और वो सीखने के लिए जब तक आप किसी के पास बैठेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप सुनेंगे नहीं, तो उस वक्त वो कैसे उसको मत चला सकते। तो उसके लिए आपको सीखना है। मिसाल के तौर पे अभी जो अपने साथ इसके कहा कि अमन और अमान की बात की, तो अमन अमान बिगड़ जाता है, अक्सर बिगड़ जाता है, चूंकि हजरत इंसान को रब्बे करीम ने बनाया, ये है ही प्लेयर सीकर। अगर इसको कहीं भी ले जाओ, अगर कहीं खाने की मेज पे ले जाओ, तो ये सारे खाने ट्राई करेगा, प्लेट भरेगा, उसमें भी कंप्लीट डाइवर्सिटी लेके आएगा, उसमें हर चीज रखेगा। कपड़े पहनेगा, उनका इंतखाब, उसके कलर्स का इंतखाब वो भी कंबाइन करेगा। वो अभी जो हम पहने बैठे हुए वो भी एक डिफरेंट कलर्स हैं। तो इंसान है प्लेयर सीकर। इंसान एक्सपेक्ट करता है, वो कहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे इस तरह बुलाया जाना चाहिए, मुझे इस तरह की ट्रीट मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। उतनी डिजायर बढ़ती चली जाती है, डिजायर भी बढ़ती है, लेकिन जब नहीं मिलता तब क्या होता है? जब नहीं मिलता फ्रस्ट्रेशन होगी, नहीं मिलेगा डिप्रेशन में जाएंगे, नहीं मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो जब आप एक्सपेक्ट करना कम कर दें, तवक्को कम कर दें, तो फिर आपके मसाइल ठीक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई सलाम करे, वो नहीं करता, तो आपको एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम में आई आपकी, आप फ्रस्ट्रेट हुए। अगर आपने सलाम कर दिया तो कौन रोकेगा आपको? आप चाहते हैं आपको कोई डोनेशन मिले, नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। अगर आप देना शुरू कर दे तो कौन रोकेगा आपको? अगर आप किसी को प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चाहत देना खुद शुरू कर दें, डोनेशन खुद शुरू कर दें, रिस्पेक्ट खुद शुरू कर दें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अपने अमन और अमान की खराबी उस वक्त आती है जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं। वो क्यों ज्यादा होती हैं? जो कि आप बेसिकली हैं ही प्लेयर सीकर। आप चाहते हैं कि मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले। प्लेयर सीकर होने के साथ साथ अटेंशन सीकर बहुत ज्यादा बनते चले जा रहे हैं। तो अटेंशन भी प्लेयर के लिए ही है कि मुझे कोई अटेंशन दे, तो मेरे प्लेयर के लिए, मेरे मजे के लिए। मैं बात कर डिफरेंट सेशंस में जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे सर आज मजा आना चाहिए। ओ भाई क्या मजा आना चाहिए? क्योंकि ये हमारे है ही इंस्टिंक्ट के अंदर के मजा आना चाहिए। खाने में, कपड़ों में, गुफ्तगू में, मामलात में, ट्रीटमेंट में कि मजा आना चाहिए। तो जब तक इवन अमनो अमान बिगाड़ने में भी कहीं ना कहीं मजे का कॉन्सेप्ट आता है। तो अल्टीमेटली आता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो आप उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करेंगे। जब आपको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट सही नहीं मिलेगी, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, तो आप उसके अगेंस्ट फ्रस्ट्रेट होने के बाद वॉइस रेज करेंगे, मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? सो अल्टीमेटली ये आपके अमनो अमान की खराबी की तरफ जाएगा लेकर रास्ता। तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखना चाहिए। पॉसिबल है कि अगर हम कोशिश करें तो हम कम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ये बात में कुछ ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये गिलास पानी का है, इसका टेस्ट क्या है, तो जब तक पिएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से जो रब्बे करीम का कनेक्शन इंसान के साथ है बेसिकली, तो वही ताल्लुक है। होता क्या है कि अगर घर में मैं बाज़ औक़ात बच्चों के लिए खिलौने लेके जाता हूँ, तो बच्चों को मैंने खिलौना दिया, अब बच्चा खेल रहा है, उससे एंजॉय कर रहा, मस्ती कर रहा है, मेरी तरफ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ? तो मैं उसका खिलौना छुपा लेता हूँ, ले लेता हूँ। मकसद मेरा ये है कि ये मेरी तरफ आए, ये मेरी तरफ आए। तो जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो फिर आप अल्लाह की तरफ रुजू करें कि मेरी ये ख्वाहिश, ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई, ताकि उसकी तरफ आप वापस आए। तो ये होता है। तो मज़ा आपको उस वक्त इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप समझे कि हाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हुई तो कोई वजह जरूर होगी। बिल्कुल। तो इसलिए रब्बे करीम फरमाते हैं ना कि अगर आपकी पूरी हो जाए तो अल्लाह का करम है, अगर नहीं पूरी हुई तो मेरे अंदर कोई खामी, कोई कोताही, कोई ऐसी रह सकती है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। बेशक ऐसा ही। अब ये सोच जो है इस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सोच को कैसे मॉडिफाई करते हैं या फिर अपने एक्सपोजर को कैसे बढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं हमारे माशरे में हम बिगाड़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखते। ये इसके पीछे क्या रीजन है? हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने के लिए जो मैंने पहले आपको बात की कि आपकी बर्थ और आपकी डेथ के दरमियान में आपने सीखा नहीं है,
सही। वो जिंदगी गुजारने का तरीका जो सीखना है, जो कि आपको गो थ्रू के लिए नहीं ग्रो थ्रू के लिए आता है, वो सीखना है कि आपने वहां पे इम्प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना। वहां पे आपने क्वांटिटी की बात नहीं करनी, क्वालिटी की बात करनी है। तो वो सीखना है। तो वो सीखने के लिए अब ये हमारे सीखेंगे पास कैसे, ये हम आप ही से जानेंगे। हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। बड़े खूबसूरत जाने इशारा किया डॉक्टर खालिद साहब ने, और उन्होंने